Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Very good evening. गुड मॉर्निंग सर. हाँ, सुबह हो गई. गुड मॉर्निंग. उठ जाओ. सॉरी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड. चलिए, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. और आज अपन कल की बातें कुछ बहुत शुरुआत से शुरू करेंगे. कल आप थोड़ा सा फंस गए थे, ठीक है. कुछ गूगली ज्यादा आपको पड़ गई थी, बाउंसर ज्यादा पड़ रहे थे कल. तो एकदम शुरू से उठाते हैं फिर से आपको इंटीग्रेशन में. तो सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन में सम बेसिक रिजल्ट्स. बाहर किसी ने कुछ जलाया था. अंदर पहले किचन विचन देखो. 1 मिनट वेट करना. मशीन तो बंद है, वो क्या जलेगी. बाहर किसी ने कुछ टायर वायर जलाया होगा, वो देखो इस तरफ. चलिए, तो शुरुआत में हम शुरू कर रहे हैं सम बेसिक रिजल्ट्स. कुछ बहुत बेसिक यूजफुल रिजल्ट्स हैं आपके लिए. जो थोड़ी बहुत आपको तकलीफ दे रहे थे वो अब आप समझ लीजिए. बेसिक रिजल्ट्स में पहला है आपका कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करना है, c कोई कांस्टेंट है इनटू fx dx का. c इज एनी कांस्टेंट. तो टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन आप कांस्टेंट को बाहर निकालिए, केवल इंटीग्रेट हम करेंगे फंक्शन को. ठीक है. जैसे इफ यू हैव टू इंटीग्रेट 2 sin x, तो 2 को बाहर कर दें, केवल इंटीग्रेट sin x का करेंगे. तो दिस इज दी फर्स्ट रूल. कुछ बेसिक रिजल्ट, कुछ बेसिक रूल्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो इंटीग्रेशन करते वक्त आपको ध्यान में रखना है. सेकेंड थिंग, जब आपको 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस के सम का या फिर डिफरेंस का, 2 फंक्शंस 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं यहाँ पर, इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन आएगा या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन आए, तो आप इनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे. और बीच में जैसा साइन आपको दिया है, प्लस दिया है तो प्लस लगाइएगा, और माइनस दिया है तो माइनस लगाएंगे. इंडिविजुअली इंटीग्रेट होंगे आगे चल के. देखिए, दिस इज दी सेकेंड रूल. नाउ थर्ड इसमें है जो कल अपन ने फंक्शन पढ़ा था कि थर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x रेज टू दी पावर n dx. इसका इंटीग्रेशन आप x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लेंगे, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. एंड हियर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1. -1 के अलावा ये कोई भी नंबर हो सकता है. मान लो यदि n -1 ले लिया तो फिर ये 1 अपॉन एक्स बन जाएगा, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन अपॉन लॉग मॉड एक्स लिखेंगे प्लस सी. और ऐसा इसलिए चूंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स लिखेंगे. अब मॉड क्यों लगाया? मॉड इसलिए लगाया क्योंकि लॉग केवल पॉजिटिव नंबर्स का ही डिफाइंड है, इसलिए जब भी लॉग लिखेंगे उसमें यदि कोई अननोन एक्सप्रेशन है तो आप उस पर मॉड लगाइएगा जरूर. तो लॉग मॉड एक्स अपन लिखेंगे, और नहीं भी लगाए तो आप कंसीडर करिए ये केवल पॉजिटिव वैल्यूज हैं. लॉग मॉड एक्स प्लस सी. गुणवंता माइक म्यूट करो अपना. गुणवंता तिड़के. चलिए, फिफ्थ केस है कि आपको 1 का इंटीग्रेशन करना है.
तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल आपका x है, तो इसका इंटीग्रेशन आपका x प्लस सी आएगा, क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बन जाएगा। सो इंटीग्रेशन ओनली dx, मतलब 1 dx ये लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन अपन x प्लस लेंगे। अगली बात, ये सब बहुत बेसिक जो सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उनसे हमने लिखा है। यही e पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये खुद होता है। e पावर x का डिफरेंशिएशन भी e पावर x होता है, e पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों e पावर x है। तो e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x dx अपन लेंगे। अगली जो बात है अपना नेक्स्ट 7th, इसी हेल्प से वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ a पावर x dx। तो इसका इंटीग्रेशन a पावर x अपॉन log a लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x इंटू लॉग ए होता था, और इंटीग्रेशन रिवर्स अप्रोच है, तो इसलिए a पावर x अपॉन लॉग ए। डिफरेंशिएशन में इंटू लॉग ए होता है, इंटीग्रेशन में अपॉन लॉग ए कर देंगे। लेकिन याद रखें कि यहाँ पर a पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, या फिर ऐसा ले लेते हैं, a आपका पॉजिटिव होना चाहिए और a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। बेस में जो नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि लॉग केवल पॉजिटिव नंबर का डिफाइंड है, और दूसरा चूंकि लॉग 1 0 होता है, इसलिए बेस का वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1 या फिर कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ए पे ये दो रिस्ट्रिक्शन है। तो ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए, और ये सारे जो फॉर्मूले आप देख रहे हैं ये हमने स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उन्हीं को पलट के लिखा है। ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते थे, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, तो इसलिए ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमने ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए लिख दिया। अगली बात जो है नेक्स्ट, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के अपन सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आप ये ध्यान दें कि आपको ये पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है माइनस साइन। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, मतलब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। बट क्या आप में से कोई मेरे को बता सकता है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरे को tan x मिल जाए? You know that the function whose differentiation is tan x। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पर tan x आता है? मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मान लो हमारा फंक्शन ये है हमारा फंक्शन, मान लो मैं यदि इसको डिफरेंशिएट करूं और मैंने मान लिया कि इसका वैल्यू tan x आ गया, तो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन tan x है, तो tan x का इंटीग्रेशन जो है वो ये बन जाएगा प्लस सी। यही तो हम कर रहे हैं अभी तक। मतलब हमको वो फंक्शन पता है जिनके डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लिख सकता हूँ। तो आपको पता है कि जो माइनस साइन एक्स है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, cos x is the derivative of sin x, sec square is the derivative of tan x, but what is the function whose derivative is tan x? वो कौन सा फंक्शन होगा जिसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो tan आ जाए? क्योंकि यदि मेरे को ये पता हो जाएगा तो मैं फिर tan x का इंटीग्रेशन वो फंक्शन लिख दूंगा। सर एक्चुअली क्या है, क्या बेटे? sec square x sec स्क्वायर एक्स नहीं होता, sec स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा? sec स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो पहले पावर का होएगा, तो 2 सामने आ जाएगा, 2 sec x बन जाएगा।
और फिर sec x को करोगे तो sec tan आएगा, तो sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sec स्क्वायर इंटू tan हो जाता है ना। वो सर मैं माइनस लॉग कॉस। हाँ वो ठीक है, माइनस लॉग cos x या log sec x आता है, ठीक है, वो फंक्शन सही है, सही बोले आपने, सही पकड़े, लेकिन वो आप इसलिए बता पाए क्योंकि आपको इंटीग्रेशन पता था कि tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है या माइनस log cos x होता है, इसलिए माइनस log cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो tan x आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ केवल किसकी, स्टैंडर्ड की, कि मैं जानता था log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x। मैं डेरिवेटिव जानता हूँ x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन x। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, तो e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x। a पावर x अपॉन log a का डेरिवेटिव a पावर x आता है, इसलिए a पावर x का इंटीग्रेशन a पावर x log a। जिनके स्टैंडर्ड पता है, इसलिए मैंने बेसिक रिजल्ट्स में वो अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के मैं वो रिजल्ट यूज कर रहा हूँ जिनके स्टैंडर्ड फॉर्म, जिनको सोचने में हमको वक्त नहीं लगता, जो फॉर्मूले हमारे याद करे कराए हैं। तो उसमें सबसे पहला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos x या sin x लिख लो आप। तो sin x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस सी, और रीजन ये है कि सिंस माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हम ये लिखेंगे। अगली बात, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर हम लिख रहे हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो वो अपन लिखेंगे tan x प्लस सी, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता आप cosec स्क्वायर लिख लो, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x प्लस सी। एक स्क्रीनशॉट लो इसका, आप कुछ और फॉर्मूले लिखते हैं अभी अपन। ये बिल्कुल बेसिक, यहाँ से अब अपन शुरू करेंगे तो आपको हर चीज समझेगा। एक स्क्रीनशॉट मारो इसका जल्दी से, ये कुछ बहुत बेसिक रिजल्ट्स हैं अपने। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, मूविंग ऑन टू दी सम। नेक्स्ट जो बात है अपनी वो ये है, अब आप देखो ये 12th, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x। तो ये अपन लिखेंगे sec x प्लस सी, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन होता है। cosec x इंटू cot x माइनस cosec x प्लस सी, क्योंकि माइनस कोसेक का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो अब आप देख रहे हो कि इसमें से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से केवल अपन 2 का ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन लिख पाए। यहाँ पर tan x का कहीं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लिखा, cot x का नहीं लिखा, sec x का नहीं लिखा और cosec x का नहीं लिखा। 6 में से केवल 2 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अपन को मिले, साइन और cos। बाकी के जो 4 बचे वो जब हम आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहली कैलकुलेशन अपन यही करके बताएंगे कि जो बाकी बचे हुए अपने 4 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan, cot, sec, cosec, उनके इंटीग्रेशन लिखेंगे। फिलहाल हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख रहे हैं, ये विद दी हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन या विद दी हेल्प ऑफ अवर डेफिनेशन लिख रहे हैं कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपन को पता है तो अपन उस फंक्शन का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, उसकी हेल्प से मैं लिख रहा हूँ। तो इनको अपन स्टैंडर्ड बोलेंगे, जो कि विद दी हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन लिखें। अगला है 14th, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन √1 - x²।
तो इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है इट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और इट कैन बी रिटन माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। क्योंकि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये आता है या माइनस कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये आता है। आप इससे भी यहाँ पहुंच सकते हो। कैसे? साइन इनवर्स को अपन लिख सकते हैं 90 माइनस कॉस इनवर्स, और वो जो 90 है π/2 वो सी में मर्ज हो जाएगा, क्योंकि सी केवल यहाँ पर ये लिखा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो इसलिए इस तरीके का कोई जो कांस्टेंट आता है एडिशनल वो अपन सी में मर्ज करते चले जाएंगे। तो आप इसकी हेल्प से भी इधर पहुंच सकते हो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है माइनस कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है, इसलिए इंटीग्रेशन की इसकी दो वैल्यूज आएंगी। सिमिलरली 15th में if we have to find the integration dx upon 1 plus x square, तो इसका जो इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है इट इज tan इनवर्स x प्लस सी, और इट कैन बी रिटन माइनस cot इनवर्स x plus c. And finally 16th, integration over dx upon x root over x square minus 1, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है sec इनवर्स x प्लस सी, या फिर इट इज माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। क्योंकि इन फंक्शन के डिफरेंशिएशन ये है इसलिए इनका इंटीग्रेशन हम ऐसा लिख पाए। लेकिन आप इसमें देख रहे हो कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक में से केवल 2 के स्टैंडर्ड फॉर्मूले बने इंटीग्रेशन के, साइन के और कॉस के, और 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन मेरे पास नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। वो साइन इनवर्स एक्स का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो फंक्शन बहुत बड़ा है जिसका डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स आता है। तो साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये अपनी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आएगा आगे। अभी तो अपन केवल इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं जो कल अपनी डेफिनेशन थी इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन की, उसकी हेल्प से मैंने कुछ फॉर्मूले बनाए हैं इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो इतनी बात को बेसिस मान के आगे की अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इन पर बेस्ड। और याद रखें इंटीग्रेशन में एक बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, जो आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो कोशिश करें कि आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो इन स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट हो। मतलब कहने का ये है कि आपने सबसे पहले गिवन फंक्शन को देखना है, यदि वो सिंपलीफाई होके स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच रहा है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाएं, और उसके बाद इनमें से फॉर्मूला लगा के यू गेट योर आंसर। ठीक, तो पहली कोशिश हमारी ये है कि आपने सिंपलीफाई करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचना है। जितने भी क्वेश्चन अभी अपन करने जा रहे हैं इसमें आगे बिल्कुल तवज्जो, बहुत बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ, और इसलिए आपको कहीं भी कोई डाउट है तो अभी पूछते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे लेते हैं कि मान लो बहुत बेसिक से आप देखो क्वेश्चन मैंने लिया, आप मेरे को बताओ कि चलो सबसे पहले ये बताओ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा। dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, करिए सॉल्व, आंसर बताइए इसका। The value of integration dx upon sin square x into cos square x.
फिर फंस गए। जो भी है देखिए, आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, जितना आप उठा पटक कर सकते हो उतना करो। इसमें कल्पेश चौधरी का आंसर आया है। ओके, कल्पेश चौधरी लिख रहे हैं और -2 cot 2x। ओके, चलो देखते हैं, चेक करते हैं आपका इतना आता है कि नहीं। शायद सही तो लग रहा है। संकल्प रामटेके -cot x into tan x। ओके, संकल्प माइनस कॉट और जो tan है, कॉट tan का रेसिप्रोकल है, तो वो उसको काट देगा। तो इनडायरेक्टली कॉट इंटू tan का मतलब 1 हो गया, और -1 + c मतलब c हो गया। ठीक है, तो आई होप ये गलत है आपका संकल्प रामटेके, चेक करें। कल्पेश चौधरी कुछ हद तक सही लग रहे हैं। माइनस कॉमन, वेरी गुड। समीर कामले सही जवाब। ओके, कल्पेश चौधरी, समीर कामले करेक्ट है, और दोनों ने अलग अलग मेथड यूज किया है और दोनों करेक्ट भी है। दोनों का आंसर भी डिफरेंट है, बट दे आर करेक्ट। तो ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आप जिस मेथड से जाएं, आपका आंसर पीछे टेक्स्ट बुक में आप जब देखें तो उससे मैच ही ना करें। ये इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी खासियत है कि अलग अलग अप्रोच से आंसर अलग अलग आते हैं, बट जब आप उनको फाइनली सिंप्लीफाई करोगे, फिर भी चेक करो थोड़ा सा रॉन्ग है। शांतनु मेश्राम, साइन में मिस्टेक है, एक बार चेक करें, दोनों नेगेटिव नहीं आते। चलिए, बहुत बच्चे पकड़ लिए, अच्छी बात है। सुशांत ठाकरे, तुमने भी वही गलती किया, इनटू लगाया है, tan और cot का प्रोडक्ट 1 आता है, तो इनडायरेक्टली वो -1 + c हो गया। रितेश खैरागड़े करेक्ट है। शांतनु मिश्राम, साइन चेक करो आप अपना, बाकी सही है, देखो कहाँ मिस्टेक हुआ है। ओके, चलो तो आप देख लें एक क्वेश्चन, फिर आप ट्राई करिएगा। बहुत क्वेश्चन है, तो एकदम अपन इनिशियल स्टेज पे हैं, पहले ही क्वेश्चन आपको दिया आज मैंने। तो देखो, मेरे पास 2 आंसर आए हैं। एक तो आंसर है tan x - cot x, और एक है -2 cot x, 2 cot 2x। और एक है tan x - cot x + c। फाइनली करेक्ट है। तो मैंने आपको जैसे पहले बोला कि आपने सबसे पहली कोशिश आपने ये करनी है कि ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, ये इतने स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ट हो। सबसे पहला कोशिश आपने ये करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, शांतनु करेक्ट है। तो अब देखिए सॉल्यूशन इसका। एक तो बड़ा सिंपल सा जो अप्रोच था इसका सॉल्यूशन का, जिससे आपको डायरेक्टली ये आंसर मिलता है, और वो ये था कि जो न्यूमरेटर में आपका ओनली dx लिखा है, मैं उसको sin² x + cos² x लिख सकता हूँ। ये थी उसकी अप्रोच।
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा। और अब इसके बाद आप इसको सेपरेट कर दीजिए। साइन स्क्वायर अपॉन ये करोगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर बचेगा विच इज सेक स्क्वायर, और ये करोगे तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कोसेक स्क्वायर। और अब दोनों का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डाल दीजिए, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन cot x प्लस सी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ये अप्रोच है, देखिए 3 स्टेप में पहुंच गया। पहले सिंप्लीफाई हुआ है, उसके बाद स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगाया है। डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो इसको इंटीग्रेट करता है, तो पहले आपने सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचना है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं। चलिए, नाउ हियर वी डिस्कस कि वो जो ये सॉल्यूशन आता है पहला वाला, ये कैसे लाते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कि इस क्वेश्चन के लिए सेकंड मेथड, वी गिवन दैट इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो अब जो इसमें लाने के लिए आप कर सकते हैं वो ये है कि मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर नीचे, नीचे 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि साइन 2x होता है, और ऊपर आके वो ऐसा बन जाएगा। अब देखो ये स्टैंडर्ड आ गया। आप ये जानते हो, अभी लिखा फॉर्मूला, कि कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है प्लस सी। तो अब मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा यहाँ पर। तो बाई दिस फॉर्मूला 4 तो बाहर है ही, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉट 2x। अब यहाँ पर आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस सी, और इसलिए फाइनल आंसर माइनस 2 कॉट 2x प्लस सी है। तो ये आपका फर्स्ट वे है। तो जिन बच्चों ने ये 2 आंसर लाए हैं, उन्होंने ये 2 अलग अलग अप्रोचेस फॉलो करी होंगी, और इसमें से आप देख रहे हो कि ये जो अप्रोच है ये बहुत इजी है। तो एकदम सही समय पर ये अप्रोच आपकी क्लिक हो जाए, उसके लिए प्रैक्टिस मांगता है ये चैप्टर। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ये आइडिया आपके डेवलप होंगे कि आप कैसे प्रोसीड करें क्वेश्चन को। बाकी अब एक सवाल जो मन में आता है कि कोई पर्टिकुलर आंसर मेरे को पीछे टेक्स्ट बुक में दे रखा है, अब मैंने निकाला, ये आंसर दे रखा है मेरे को। दोनों डिफरेंट कुछ भी नहीं है, देखने का नजरिया आपका अलग अलग है, बट दे आर सेम। ये इसमें या ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसको उठा के सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पहुंच जाओगे, आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, या फिर आप ये सॉल्यूशन ना करो, इसी को आगे ले जाओ तो यहाँ पे पहुंच जाओगे। कैसे भी जा सकते हैं सॉल्यूशन में। तो इसलिए वो डिपेंड करेगा सॉल्यूशन पे कि आपको आंसर क्या दे रखा है, किस अप्रोच से दे रखा है। तो नाउ हियर 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, आप इसको यदि इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो इजीली कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो, तो जो इसमें नोटेबल थिंग है वो ये है कि मैं अब इस 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी को लेके चल रहा हूँ, और ये तो आप भी कन्वर्ट बड़े इजीली कर सकते हो कि 10 को आप साइन बाई कॉस और कॉट को आप कॉस बाई साइन लिख सकते हो। अगले स्टेप में दिस बिकम साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस। अगले स्टेप में मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, और बाहर मैंने माइनस साइन कॉमन भी ले लिया।
और नीचे जो 2 से मल्टीप्लाई किया है वो ऐसा आपको दिखेगा। अब ऊपर आपका बन गया cos 2x और नीचे आपका बन गया sin 2x, which can be written minus cot 2x, 2 cot 2x। तो ये है आपका रील। तो एक अप्रोच ये भी है, एक अप्रोच ये भी है। दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आते हैं, कोई फर्क नहीं है, दिखने में अलग अलग हैं बट दे आर सेम। ठीक है, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है आपको इसमें तो कुछ पूछ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोनों मेथड का, और ऊपर उनका कन्वर्जन लिखा हुआ है कि हाउ वी कन्वर्ट देम इनटू ईच अदर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दिस इज अवर फर्स्ट सम एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो सुशांत। सर अगर इस क्वेश्चन में अगर मैंने इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx किया तो सर आगे कैसे सॉल्व करेंगे फिर? क्या किया? cosec स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, मतलब नहीं तो साइन आगे को ऊपर परफॉर्म लेके। नहीं होगा ना। देखिए आगे वो परफॉर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको स्टैंडर्ड पहुंचाना है। आप कोसेक अपॉन टेन को सिंप्लीफाई तो करो फर्दर। ये यदि आप इसको कोसेक बना मतलब इसको आप सेक लिख दो, सेक स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। आपने सिंप्लीफिकेशन ऐसी करनी है कि ये स्टैंडर्ड में पहुंचे। जैसे मैंने ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख के इसको ये स्टैंडर्ड में बनाया, या नीचे मैंने 4 से ये इसको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाया। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। कोसेक स्क्वायर अपन डायरेक्ट जानते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो गया, या ये ऐसे दो में कन्वर्ट हो गया जिनका आप जानते हो इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड। बट जब आप उसको कोसेक स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो कोसेक स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है आपके पास? नहीं है। और कोसेक स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को आप फर्दर सॉल्व करोगे, मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, तो फिर आप यहीं पहुंच जाओगे, वो आगे जाते ही नहीं। कोसेक स्क्वायर को आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख पाओगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर करोगे, अब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने जाओगे तो फिर ये रिजल्ट पे पहुंच जाओगे, बार बार यही रिजल्ट पहुंच जाता है। तो आपने सिंप्लीफिकेशन, ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रहे हो कि वो हर सोची हुई मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तो 35 या 30 स्टूडेंट्स हैं, तो सबका अलग अलग अप्रोच होगा कि मैं तो इसको ऐसा भी लिख सकता था, तो वैसे सॉल्व करके दिखाओ, तो वैसे नहीं होता। आपने पहुंचना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। समझ में आया सुशांत? हाँ सर यहाँ पे क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है सर? जैसे दो फंक्शन u बाई v के फॉर्म में रहे तो? कोशिएंट नहीं, नहीं नहीं, इंटीग्रेशन में कोशिएंट का देयर इज नो रूल। इंटीग्रेशन आप दो फंक्शन के सम का कर सकते हो, दो फंक्शन के डिफरेंस का कर सकते हो, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का कर सकते हो, बट देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ कोशिएंट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, कोशिएंट रूल नहीं है यहाँ पे इंटीग्रेशन। सर प्रोडक्ट के लिए कैसे अप्रोच करेंगे फिर? प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड कहलाती है, आइलेट रूल इसको बोलते हैं। ठीक है, और जैसे डिफरेंशिएशन में मैं आपको एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन इस पे दिया था। डिफरेंशिएशन में आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन मान के डिफरेंशिएट करो, आंसर सेम आता है। बट जब आप दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो वहां पर आप फर्स्ट फंक्शन अपने मन से किसी भी को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसको फंक्शन को सिलेक्ट करने का, फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करने का एक पर्टिकुलर रूल है। उस रूल का नाम ILAT रूल है, ILATE। 5 फंक्शन है उसमें, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर एल्जेब्राइक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जिस ऑर्डर में मैंने आपको बोला है उसी ऑर्डर में फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है, ILATE। तो यदि आपका कोई फंक्शन आए कि मैं आपको इनवर्स फंक्शन के साथ कोई एल्जेब्राइक फंक्शन दूं, जैसे मैं x इंटू साइन इनवर्स एक्स आपको दूं, तो x इंटू साइन इनवर्स एक्स में आपको फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स को लेना है। यदि आप फर्स्ट फंक्शन x को लेके करोगे तो प्रोडक्ट रूल का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। आपने शायद अभी तक पढ़ लिया होगा उस फॉर्मूला को,
जिसमें अपन लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन। काफी बड़ा फॉर्मूला है, और वो जो फॉर्मूला उसमें लिखते हो उस फॉर्मूला में फर्स्ट फंक्शन कभी भी इंटीग्रेट नहीं होता, इंटीग्रेशन होता है केवल सेकंड फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन एज सच बैठा रहता है। फॉर्मूला जो मैंने बोला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन कभी इंटीग्रेट नहीं हुआ। तो जो नियम है वो नियम कुछ ऐसा है कि फर्स्ट फंक्शन आप किसी को भी नहीं ले सकते, या फर्स्ट फंक्शन उसको लिया जाता है जिसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपको नहीं मालूम है। तो जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखते वक्त, साइन इनवर्स का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है। मतलब साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता कितना होता है। तो जब साइन इनवर्स एक्स के साथ मैं एक्स प्रोडक्ट करके दूंगा तो मैं उस इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में साइन इनवर्स एक्स को पहली पोजीशन दे दूंगा। तो मेरे को अब साइन इनवर्स एक्स के इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा नया नियम है और अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। प्रोडक्ट टूल में जब अपन आएंगे तो इसको मैं पूरा बकायदा आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वो रूल यहाँ पर लगाने का सोच रहे हो तो नहीं लगा सकते। तुम ये सोच रहे होगे कि मैं दोनों को ऊपर ले जाऊं, कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर बना दूं और फिर प्रोडक्ट टूल लगा दूं। ठीक है, तो आप बहुत उलझ जाओगे क्योंकि ये बहुत दोनों के दोनों टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दे दिए। ठीक है सुशांत? हाँ सर। सर एक और डाउट था सर, हाँ कि सर आपने पहले के स्क्रीनशॉट में पॉइंट 16 नंबर के पॉइंट में इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू रूट और एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा था। सर आप मॉड एक्स नहीं चाहिए था? हाँ, मॉड एक्स लिख सकते हैं, मॉड एक्स ही आता है एक्चुअली। वो dx अपॉन मॉड x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये बताओगे मॉड एक्स क्यों लिखा जाता है? प्लस माइनस 1 के लिए? नहीं, क्योंकि सेक इनवर्स का रेंज आपको पता है कितना होता है? नहीं, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स की रेंज जहाँ जो होती है -1 से 1, सेक इनवर्स उतना छोड़ देता है, बाकी सब ले लेता है। मतलब 1 से इंफिनिटी और -इंफिनिटी से -1, इसलिए वहां पर मॉड एक्स आता है। वो उसके पीछे का रीजन है। और जब हम सेक इनवर्स एक्स के फॉर्मूला को वेरीफाई करते हैं इंटीग्रेशन के, तो वहां पर वो रिस्ट्रिक्शन आती है। ठीक है, तो वो आप करेक्शन कर लो, dx अपॉन मॉड एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और कुछ? नहीं सर, हो गया, थैंक ओके, चलिए। So now here moving on to the next sum. चलिए, वो दो क्वेश्चन आप यदि नहीं कर पाते तो फिर मैं उसके पहले एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने लगा था जो मैं अब आपको दे रहा हूँ। शायद अब आपने ये पूरा क्वेश्चन कर लिया तो वो आप बना लोगे। ठीक है, करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन बताइए कितना होगा? साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर ये सीख लो कि आप मेरे को जो भी आंसर बताओ वो आंसर को आप पहले डिफरेंशिएट करके देख लेना, जिससे आप खुद ही चेक कर सकते हो, मेरे से चेक कराने का जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स का आपने जो भी आंसर निकाला इंटीग्रेशन का, उसको डिफरेंशिएट करके देख लो उसका डेरिवेटिव साइन स्क्वायर आ रहा कि नहीं। यदि आ रहा तो आप बिल्कुल सही हो। ठीक है, फिर आप गलत नहीं हो सकते। इसलिए जो आंसर निकालोगे उसको एक बार चेक कर लेना, फिर मेरे को बताना। करिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स।
कल्पेश चौधरी, इसको डिफरेंशिएट करके देख लिया आपने? साइन स्क्वायर एक्स देता है तो आप सही हो, और नहीं देगा तो फिर आप गलत हो जाओगे। ओके चलिए, शांतनु मेश्राम भी यही लिख रहे हैं, तो आई होप ये करेक्ट आंसर है। दोनों बच्चे करेक्ट हैं, शांतनु मेश्राम और कल्पेश चौधरी। अमीर कामले करेक्ट। हाँ आएगा ही, वो तो करेक्ट है इसलिए आएगा ही। दूसरी ओके चलो, सो देख लेते हैं टाइम खोटी ना करते हुए। हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच दिस सम। 3-4 बच्चों ने सही किया, बाकी बच्चे लटक गए। देखें, निहाल कामले करेक्ट हैं। और हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, देखो मेनली साइन फंक्शन आया है, तो आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो। देखो एक चीज आप समझे, यहाँ पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे मैंने बताया, साइन और कॉस का ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। साइन और कॉस का ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, और हम कोशिश भी यही करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो एक चीज तो ये है, आपकी कुछ नोटेबल बातें हैं कि केवल साइन एक्स आएगा तो मैं उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। अब यदि मैं ये एंगल को मल्टीपल बनाता जाऊं, मतलब साइन 2x में आपसे पूछूं, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 2x/2। मतलब ये x किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, आप इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल इसी फॉर्मूला से जा सकते हो, कि कोई भी नंबर हो सकता है, बस जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उससे आप डिवाइड कर देना, जैसा डिफरेंशिएशन में रूल होता है। बट जब आप इसका स्क्वायरिंग करने जाओगे, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब आपने करना है, तो हमारे पास चूंकि साइन एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, और यदि x किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, x किसी, हाँ इसमें एक चीज और आप ये ऐसा भी लिख सकते हो, साइन x/2 लिख सकते हैं, ये हो जाए, तब ये 1/2 से डिवाइड होगा, मतलब ये कितना बनेगा आपका? -2 cos x/2 प्लस c, क्योंकि ये 1/2 से डिवाइड होगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, ये इसका इंटीग्रेशन बनेगा। तो जब आपका ये वेरिएबल है
ये वेरिएबल किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही लगता है, मतलब इंटीग्रेशन साइन का ही लगेगा फॉर्मूला, बस होगा ये कि जो एक्स का कोएफिशिएंट है उससे आपने डिवाइड कर देना है। तो आप ये सारे इंटीग्रेशन कर सकते हो। बट जब यहाँ पर पावर 2 आ जाए, पावर 3 आ जाए, पावर 4 आ जाए, तो फिर आप इसको ऐसे प्रोसीड नहीं कर सकते। मतलब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कभी भी नहीं लिखेंगे जैसा एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं एक्स क्यूब बाई 3। साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए आपने बस, मतलब मैं केवल साइन स्क्वायर के लिए नहीं बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर के साथ यदि कॉस स्क्वायर भी आता है तो आपने ऐसे सारे टिग्नोमेट्रिक, किसी भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर आए या क्यूब आए, आपने कोशिश करनी है कि आप उसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर लो। जैसे यहाँ पर इफ यू हैव टू कैलकुलेट साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही नहीं है। आप बस केवल ये सोचे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री के केवल 6 रिजल्ट लिखे हैं, मेरे को अपने क्वेश्चन को 6 में से किसी एक में पहुंचाना है, और उसमें आपने केवल साइन का एक ही फॉर्मूला लिखा है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अब उसमें मैंने एक बात और ऐड कर दी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। उस बात को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मतलब उस फॉर्मूला से आप ये सब इंटीग्रेशन कर लोगे। बट जब आपको साइन स्क्वायर इंटीग्रेट करने आएगा या साइन क्यूब इंटीग्रेट करने आएगा, मतलब पावर आपको दिया होगा, तो इसमें बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इनको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना है। मल्टीपल एंगल मतलब ये 2x 3x 4x ऐसे। एक बार आपने इसमें कन्वर्जन कर लिया तो फिर ये फॉर्मूला लगा के अपन उसको इंटीग्रेट कर ले जाएंगे। तो इसलिए इसमें जो अप्रोच है वो ये है कि आप इस फंक्शन में सोल्यूशन के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो। क्यों किया? क्योंकि अपन अब ट्रिग्नोमेट्री आपको जानते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x। तो देखो ये हो गया मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट, ये आ गया मल्टीपल एंगल। अब इसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो। तो बाहर 1/2 एस सच है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स और साइन कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x/2 प्लस सी। ये आपका आंसर है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो साइन स्क्वायर एक्स। तो कहने का जो मतलब है वो ये कि जब यहाँ पर स्क्वायर आएगा या कोई भी पावर आएगी तो आपने उसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना है। जैसे इफ यू हैव टू कैलकुलेट साइन क्यूब एक्स, यदि मेरे को साइन पावर 3 का इंटीग्रेशन करने आता है, अब इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी यूज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3x। साइन 3x का फॉर्मूला, साइन 3x का फॉर्मूला आप जानते हो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है। तो अब यहाँ से यदि आप साइन क्यूब एक्स का वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू ऑफ साइन क्यूब एक्स कैन बी रिटन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। और अब ये देखिए पूरे मल्टीपल एंगल में आ गए। देयरफॉर द इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कैन बी रिटन, तो पहले आप इसको मल्टीपल एंगल में ऐसा लिख लोगे, ये 1/4 बाहर कर दिया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और अब इसको इंटीग्रेट कर लो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और प्लस ये 1/12 हो जाएगा कॉस 3x प्लस सी। ये इसका आंसर है। तो जो आपने एक बेसिक बात यहाँ पे सीखी कि आपको स्क्वायर दिया हो या क्यूब दिया हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, तो आप उनको पहले मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद ये फॉर्मूले लगा के हम उनका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना।
गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बंद कर रहा हूँ इसको।